आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रियाज। ये डबल ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइनिंग फंक्शन भी देता है और एंडोक्राइनिंग फंक्शन भी। इसका फंक्शन एक्सोक्राइनिंग भी है और इसका फंक्शन एंडोक्राइनिंग। इसका जो एक्सोक्राइनिंग फंक्शन है वो है 95% और इसका जो एंडोक्राइनिंग फंक्शन है वो है ओनली 5%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाक़या कहाँ पे होता है। तो ये होता है, इट इज सिचुएटेड इन द सी शेप अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटेनियम। ये हमारी होगी एसोफेगस, ये हो गया हमारा स्टमक। तो उसके बाद ये जो जगह बनती है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये इसकी सी शेप अरेंजमेंट के अंदर ये ऑर्गन वाक़या होता है। ठीक है, तो अब हम इसे बाहर ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी क्या है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। तो इट इज बोथ एंडोक्राइनिंग एंड एक्सोक्राइनिंग ग्लैंड। ठीक है जी, इट इज लोकेटेड इन द सी शेप अरेंजमेंट ऑफ द ड्यूटेनियम। ठीक है जी, तो अब ये पैंक्रियाज, तो इसका जो वेट है वो तकरीबन 100 ग्राम्स होता है। ठीक है जी, अच्छा, इट हैज बोथ एक्सोक्राइनिंग एंड एंडोक्राइनिंग फंक्शंस। इसका जो एक्सोक्राइनिंग फंक्शन है वो 95% और ये होता है इस तरह। अब ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है जी, ये इसके एक्सोक्राइनिंग फंक्शन में रोल अदा करती है। तो इस पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ अब ये सेल्स लगे हुए हैं। ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ये एक्सोक्राइनिंग फंक्शन अदा करते हैं। ये अब हमारे लिए बनाएंगे बाइकार्बोनेट्स। ये हमारे लिए बनाएंगे ट्रिप्सन अमाइलेज लाइपेज। ठीक है जी, ये बनाएंगे पैंक्रियाटिक जूस और ये कितना 95% हिस्सा है ये बनाएंगे। अब तो ये यहाँ से एक्सक्रीट हो गए। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो एम्प्यूला ऑफ बैटर के अंदर ये सिक्रीशंस आ जाए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब ये यहाँ पे ना एम्प्यूला ऑफ बैटर पे आ जाएंगी सारी सिक्रीशंस, बाइकार्बोनेट्स भी आ जाएंगी। उसके बाद क्या, ट्रिप्सन अमाइलेज लाइपेज। तो ये डाइजेशन में मदद देंगे। अच्छा जी, ये तो था इसका एक्सोक्राइनिंग फंक्शन। तो आपसे कोई हम देखते हैं कि जो इसका एक्सोक्राइनिंग फंक्शन है दैट इज ड्यू टू एसिनाई। ठीक है, इसमें जो सेल्स हिस्सा लेते हैं पैंक्रियाज के उनका नाम है एसिनाई। एसिनर सेल्स ये पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं जो पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए एम्प्यूला ऑफ बैटर से आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा, अब हम देखते हैं इसका एंडोक्राइनिंग फंक्शन। तो इसका जो एंडोक्राइनिंग फंक्शन है दैट इज ड्यू टू आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। इट्स एंडोक्राइनिंग फंक्शन इज ड्यू टू आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। ये इसी के अंदर छोटे छोटे आइलेट्स हैं। ये तो था इसका एंडोक्राइनिंग फंक्शन, एक्सोक्राइनिंग फंक्शन। ठीक है जी, तो अब जिस तरह समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरे होते हैं, ठीक है जी, या जिस तरह बर्फ तैयार रही होती है पानी के अंदर, उस तरह यहाँ पे ये आइलेट्स हैं। इन्हें हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। जिसने इसे डिस्कवर किया था उसके नाम से ये मंसूब है। ठीक है जी, तो ये इसका एंडोक्राइनिंग फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। तो हम अब ऐसे करते हैं कि एक्सोक्राइनिंग फंक्शन तो हमने समझ लिया कि इट इज ड्यू टू एसिनाई। इट इज ड्यू टू एसिनाई। एसिनाई क्या करते हैं, ये हमारे लिए जो है ना एक्सोक्राइनिंग फंक्शन अदा करेंगे। ठीक है जी, जो अब बाइकार्बोनेट्स और ये बनेंगे ट्रिप्सन अमाइलेज लाइपेज, वो आ जाएंगे एम्प्यूला बैटर पे। तो अब ये जो
इसका एंडोक्राइनिंग फंक्शन है, ये है इट इज ड्यू टू आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस। तो एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस को अगर हम बाहर निकालें और उसका इनलार्ज व्यू बनाएं, ठीक है जी, तो इसमें हमें 4 किस्म के सेल्स नजर आते हैं। जो सबसे ऊपर सेल हमें नजर आएंगे ना ऊपर वाली लेयर में, ठीक है जी, दीज आर अल्फा सेल्स, दीज आर अल्फा सेल्स। ये बड़े शानदार सेल्स हैं, ठीक है जी। ये ग्लूकागॉन तैयार करते हैं। ये क्या करते हैं? ग्लूकागॉन तैयार करते हैं। ग्लूकागॉन क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाती है। ये याद रखने वाली बात है। ये क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल अप करती है। अब इसके नीचे बड़े ब्यूटीफुल सेल्स लगे हुए हैं, उनका नाम है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स हमारे लिए इंसुलिन तैयार करते हैं। और इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज कम करती है, यानी ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ब्लड के अंदर एंटर कर देती है। अब इन दोनों सेल्स के दरमियान ये जो ऊपर है ये सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में, ये है अल्फा सेल्स। ये क्या करते हैं? ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो एंडोक्राइनिंग हार्मोन है। ये एंडोक्राइनिंग हार्मोन जो है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को अप करता है। ये इंसुलिन है, इससे बहुत ब्यूटीफुल सेल्स तैयार करते हैं, उनका नाम है बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स जो है ना, ये एक हार्मोन तैयार करते हैं इंसुलिन। सभी ने इसका नाम सुना हुआ है। तो इंसुलिन क्या करता है? सेल के अंदर एंटर कर देता है ग्लूकोज को। इस तरह ग्लूकोज का लेवल जो है ना वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड से उठाएगा और जो है ना ग्लूकोज जो है ना वह एंटर हो जाएगा सेल्स के अंदर, ठीक है जी। तो इंसुलिन जो है वो सेल में ग्लूकोज का लेवल कम करती है, ये बढ़ाता है, ठीक है। कौन? ग्लूकागॉन। अब इनके दरमियान बड़े खूबसूरत ब्यूटीफुल सेल्स हैं, जस्ट लाइक डॉल्स, ठीक है जी। तो अब ये क्या है? ये डेल्टा सेल्स हैं, ठीक है जी। ये डेल्टा सेल हैं, ये क्या करते हैं? ये सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। इनका फंक्शन क्या है? शाबाश बेटे, इनका फंक्शन है सोमैटोस्टैटिन पैदा करना। अब सोमैटोस्टैटिन क्या है? ये जो अल्फा सेल्स हैं ये तो बनाते हैं, क्या बनाएंगे? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। और ये जो बीटा सेल्स हैं ये बनाएंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम करेगी, ये ग्लूकोज का लेवल अप करेगा, ठीक है जी। लेकिन ये जो ब्यूटीफुल सेल्स हैं जस्ट लाइक डॉल्स, ये क्या करेंगे? ये ना तो ज्यादा इंसुलिन बनने देंगे या ना ज्यादा ग्लूकागॉन बनने देंगे, ये दोनों में तनासब रखते हैं। तो दे प्रोड्यूस, ठीक है जी, ग्लूकागॉन, अपने सोमैटोस्टैटिन। दे प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन। देयर आर अदर ब्यूटीफुल सेल्स, ठीक है जी, जो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड तैयार करते हैं। जो हमारा ये आज का जो है ना लेक्चर, ये है इस हवाले से कि हमने इन सभी आर्गन्स की हिफाजत करनी है। देखो जो इंसानी जिस्म अल्लाह ताला की ज़ात मुक़द्दस ने बनाया ना, वो बनाया 60 किलो के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं? खा खा के अपना वजन बढ़ा लेते हैं। अब होता ये है कि एक आदमी था, उसका जिस्म तो बना, ये सभी का जिस्म जो है ना वो थोड़ा कद के लिहाज से अगर आप चार्ट का मुताला कर लें, हाइट ज़्यादा है तो 5 किलो ज्यादा कर लो। लेकिन बेसिकली जो इंसान बना है वो 60 kg के लिए बना है। अब होता क्या है? हम खाते रहते हैं, हर वक्त खाते रहते हैं, और क्या होता है? हमारा वजन बढ़ता जाता है। तो अगर एक 60 kg का आदमी है तो उसमें 30 से लेके, ठीक है जी, 33 ट्रिलियन तक सेल्स होते हैं। हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज उस वक्त तक सेल के अंदर एंटर नहीं होता जब तक कि इंसुलिन नहीं होगी। अब होता क्या है कि इंसुलिन जरूरी है सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर करने के लिए, और अगर इंसुलिन ही बननी बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज किस तरह सेल के अंदर जाएगा? फिर हमें ना इंसुलिन मसनूई तौर पे देनी पड़ती है। तो अब हम क्या
देखते हैं कि हमें किस तरह जो है ना इंसुलिन का लेवल जो है वो किस तरह हमने अपने पैंक्रियाज की हिफाजत। पैंक्रियाज क्या, हमारे जॉइंट्स हैं, हमारा लिवर है, हमारा गॉल ब्लैडर है, हमारी सबलीन है, हमारे जो है ना मतलब किडनीज हैं, सभी को हम सभी से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। देखिए अगर कोई बंदा सुबह नाश्ता भी करता है, नाश्ते के बाद क्या कर लेता है, थोड़ी देर उसे कोई दावत देता है, वो बोतल भी पी लेता है, फिर उसके बाद वो चाय भी पी लेता है, ठीक है जी। और अगर उसे दोपहर को किसी ने खाना ऑफर किया तो वो अच्छी भली ग्लूकोज का इंटेक भी ले लेता है, ये नहीं सारा दिन खाता रहता है। तो अब क्या है, जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतनी ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ेगी। अब ये आर्गन था हमारा, इससे अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए लगाया था कि ये 90 साल खिदमत करेगा। तो हम इससे इतनी ज़्यादा जो है ना वो बना लेते हैं, इंसुलिन बनवा लेते हैं, इससे इतनी ज़्यादा सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करवा लेते हैं, इतनी ज़्यादा ग्लूकागॉन बनवा लेते हैं कि इसकी भी एक खास उम्र है। उसके बाद ये वार्निंग देनी शुरू कर देता है कि भाई आप मुझसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, ठीक है जी। तो अब क्या है, सेल्स भी जो है ना वो ग्लूकोज ले के ग्लूकोज के बैग्स बन जाते हैं। ये सेल है एक, ठीक है जी। तो अब क्या है, इंसुलिन तो इसको एंटर कराती रहेगी, ग्लूकोज को इसके अंदर एंटर कराती रहेगी। तो ये कितनी की भी इसकी कैपेसिटी हो सकती है, ये ग्लूकोज डिपॉजिट हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी क्या करता है, ये भी अब लॉक कर लेता है अपने आप को, ठीक है जी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि ये इरिटेट हो जाते हैं सेल्स, तो ये इंसुलिन बनाना बंद कर देते हैं। जब बनाना बंद कर देते हैं क्या हो जाता है, डायबिटीज। तो हमें चाहिए कि हम ना अपना वजन ना बढ़ने दें, एक्सरसाइज करते रहें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, ठीक है। अपने फिर आप देखें अगर कोई बहुत ज़्यादा खाता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट किसने एक्सक्रीट करना है, किडनी ने करना है। तो किडनी जो है ना उस पर भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हम ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज अपने कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदलेगा। ग्लूकोज जो है ना वो उसको फिर अब ये जो हमारे ब्यूटीफुल सेल्स थे ना, ये उसे ग्लाइकोजन में बदल देंगे, ठीक है। अब लिवर के सेल जो है ना वो उसे ग्लाइकोजन में बदल देंगे। उस ग्लाइकोजन को अब ये तोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज लॉन्च होगा दोबारा। तो इन्हें भी ज्यादा काम करना पड़ा। अब मेटाबॉलिक वेस्ट होगा तो वो निकलेगा, ठीक है जी। उसे किडनी सेक्रीट करेंगे। इसी तरह लिवर को भी ज्यादा काम करना पड़ गया। सभी ऑर्गन्स को जो है ना वो ह्यूमन बॉडी में काम ज्यादा करना पड़ जाता है। तो वो आदमी जिसने बड़ा अच्छा बड़ा 80-90 साल तक रहना था, अब वो क्या होगा, 45 साल के बाद 50 साल के बाद डायबिटिक हो जाएगा। तो अब क्या है, डायबिटीज की सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। अगर दवाई नहीं खाएगा तो क्या होगा, इंसुलिन। अब जो डायबिटीज है ये हम लोग इसे वैसे ही समझ लेते हैं, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये नाखूनों से लेके बालों तक हर चीज़ को डैमेज करती है। अगर कोई आदमी डायबिटीज में मेडिसिन लेता रहता है तो ठीक है, अगर वो मेडिसिन नहीं लेता रहता तो ग्लूकोज जो है ना अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया के लिए बड़ी प्यारी इन्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। तो क्या होगा, तो वो ग्रोथ बैक्टीरिया की होगी, फिर जो है ना मल्टीपल ऑर्गन में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है और बंदा बड़ी जल्दी बीमार हो जाता है। तो इसलिए एक जो बात मैं करना चाहता हूँ इस मुलाकात के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से, वो है कि हमारे मुल्क में ना इंसुलिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये इंसुलिन अच्छी नहीं चीज़। आप अपने मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। अगर वो आपको इंसुलिन एडवाइस करता है तो खुदारा इंसुलिन को बुरा ना समझे। अगर डॉक्टर मुनासिब समझेगा वो आपको इंसुलिन एडवाइस करेगा। इंसुलिन आपकी बॉडी में जाएगी तो सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हो सकेगा। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो नहीं होगा। बाद दफ़ा ये बनाना बंद कर देता है तो फिर हमें इंसुलिन देनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहाँ ये आम प्रोपेगेंडा है, वो यार इंसुलिन पे ना जाना, वो इंसुलिन फिर लग जाएगी। लगती नहीं, लगी तो बीमारी है, ठीक है। तो अब अगर डॉक्टर ने कह दिया है, ठीक है जी, आप जाते हो मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास हो या किसी डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास, वो कहते हैं जी आप इंसुलिन लगवाएं, तो आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र सर्व की है, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बेहतर जानते हैं। तो अब क्या कहेंगे, वो इंसुलिन पे आप जाओगे आपकी उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक बंदा अच्छा भला दवाई, अब डायबिटीज़ में जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है जब किसी को डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है। ये वो बीमारियां हैं जिन्होंने अब आपका साथ नहीं छोड़ना, इन्होंने साथ साथ चलना है। आप इन पे कंट्रोल तो कर सकते हो लेकिन इन्हें बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमारे लोग क्या करते हैं, एक अच्छा भला बंदा ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा होता है, डायबिटीज़ की दवाई खा रहा होता है, तो एक आदमी उसे कहता है कि जी क्या जी आप सुनाओ जी सरवर साहब आप दवाई खा रहे हो? कहता है हाँ। किस चीज़ की? ब्लड प्रेशर की। कहता रोज़ खाते हो? कहता हाँ मैं रोज़ खाता हूँ। तो यार रोज़ ना खाया कर, दवाई गुर्दे खा जाएगी।
तो एक अच्छे भले आदमी को उसने दवाई खाते खाते गलत मशवरा दे दिया, अब दवाई तो नहीं गुर्दे खाएगी, ब्लड प्रेशर खा जाएगा। दवाई तो सेफ रहती है, तो इसलिए आपने अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने मुस्तनद डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओ, स्पेशलिस्ट के पास जाओ, जैसे वह कहता है उसकी हिदायत पे अमल करो, ठीक है। और इस तरह हम अपने जो ऑर्गन्स हैं ना उन्हें महफूज रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये सर अनवर साहब ने पैंक्रियाज के हवाले से बहुत अच्छा एक लेक्चर डिलीवर किया है, जिसमें उसके एंडोक्राइनिंग फंक्शन, एक्सोक्राइनिंग फंक्शंस दोनों के हवाले से गुफ्तगू की है। और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो पैंक्रियाज के अफ़ाल क्या हैं और किस तरह पैंक्रियाज काम करता है आप बखूबी समझ जाएंगे। इंसुलिन क्या है, शुगर क्या है, आपको काफ़ी हद तक इस चीज़ का नॉलेज आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।